राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वो है टॉक्सिकोलॉजी। अगर तंत्र ही चल रहा था उसमें इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग, तो इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक लावेज, एंटीडोट की बात करेंगे आज हम, और ड्यूटीज़ ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इंक्रीज इन सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। ठीक है, उसके बाद बस आज इतना ही होगा। ठीक है, इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग से आप क्या समझते हैं कि इंडक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू 5 to 6 hours of ingestion of poison, contraindication in the cases of corrosive poison, अनकॉन्शियसनेस, चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी, कॉमनली यूज एमेटिक ड्रग्स एजेंट्स। एक पैकेट पाउडर लेंगे, 1 से 2 ग्राम इन ग्लास ऑफ वाटर में लेंगे। एक पैकेट सिरप लेंगे, 30 ml दे सकते हैं। जिंक सल्फेट दे सकते हैं 1 से 2 ग्राम इन 1 ग्लास वाटर में। अमोनियम कार्बोनेट दे सकते हैं 1 से 2 ग्राम इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक लावेज। गैस्ट्रिक लावेज का मतलब होता है स्टमक पॉज। इस gastric lavage is a washing away of upper part of the gastric tract of the removal of undigested poison। मतलब कि जो ऊपर के पार्ट में अनडाइजेस्टिव पॉइजन होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेक्निक का, स्टमक वॉश के टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। गैस्ट्रिक लावेज ट्यूब से होगा, बायोस ट्यूब से होगा, एडवाल ट्यूब से होगा। रबर ट्यूब होती है 1.5 सेंटीमीटर 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। ब्रेथ होती है 12.7 mm। ठीक है, फॉर चिल्ड्रेन रायल्स ट्यूब होती है। इंडिकेशन इन इनडाइजेस्टेड पॉइजन होता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ करोसिव पॉइजनिंग, कन्वर्शन, पेशेंट पर एलिमेंट्री ट्रैक इलनेस इनमें वर्जनीय है, मतलब नहीं यूज़ करनी चाहिए। इफ कंसिडरेबल टाइम हैज़ नॉट लैप्स्ड इन केस ऑफ इंडाइजेस्टिव पॉइजन देन इंट्रोडक्शन ऑफ वॉमिटिंग प्रूव्स मोर प्रोडक्टिव देन गैस्ट्रिक लावेज। अगर पॉइजन लिए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है या उसका असर नहीं दिख रहा है तो वॉमिटिंग करवाना ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू गैस्ट्रिक लावेज से। एज गैस्ट्रिक लाइन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हाउएवर इवन इफ द पेशेंट हैज़ वॉमिटेड स्टमक वॉश शुड बी परफॉर्म टू वॉश आउट द ट्रेसेस ऑफ पॉइजन। उसके अगर वॉमिटिंग भी हो गई है तो भी हमें स्टमक वॉश क्यों करा लेना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेसेस हैं पॉइजन के वो मिट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, दैट में स्टिल बी प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक कैविटी, जो अभी भी गैस्ट्रिक कैविटी में मौजूद है। एंटीडोट क्या होती है, ये ऐसी सब्सटेंसेस होंगे दैट काउंटर ये जो काउंटर एक्ट करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं अफेक्ट ऑफ पॉइजन को। मतलब या तो काउंटर अफेक्ट करेंगे, मतलब कि उनके अगेंस्ट में अफेक्ट कर देंगे। ठीक है, और न्यूट्रलाइज द अफेक्ट ऑफ पॉइजन, और या कर देंगे न्यूट्रलाइज कर देंगे। टाइप क्या होंगे, मैकेनिकल और फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल, यूनिवर्सल, एंटीडोट, चारकोल, MgO और टैनिक एसिड। रेशियो होता है 2:1:1। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन 2:1:1, ये है इसका आपका रेशियो। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन कैसे करेंगे, मोर देन 6 hours हैज़ बीन पास फॉर द टाइम ऑफ पॉइजनिंग, मतलब कि 6 घंटे निकल चुके हैं पॉइजन के, एंड अदर काउंटर मेजर्स हैव नॉट प्रूव्ड एफिशिएंट, देन इट शुड बी अंडरस्टूड दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइजन हैव बीन एब्जॉर्ब ऑलरेडी। उसके बाद भी कोई भी काउंटर मेजर नहीं हुआ है, हैव नॉट प्रूव इफेक्टिव एफिशिएंट, देन इट शुड बी अंडरस्टैंड, ये समझ लेना चाहिए कि लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइजन जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या कहेंगे, पॉइजन शुड बी रिमूव थ्रू डायूरेसिस और सडेशन। सडेशन के द्वारा या डायूरेसिस के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स एंड अदर कॉम्प्लिकेशन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग इन केस वेयर द सोर्स ऑफ पॉइजन इज नॉट एस्टैब्लिश, ओनली द बेसिक सिम्टम्स शुड बी ट्रीटेड। पेन होगा, पायरेक्सिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, फॉल ऑफ BP, फॉल ऑफ टेम्परेचर, कन्वल्शन और डिहाइड्रेशन। अगर पेन हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक और मॉर्फिन, पैथाडीन दे सकते हैं। पायरेक्सिया है, एंटीपायरेटिक ड्रग दे सकते हैं, आइब्रोप्रोफेन दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे या O2 थेरेपी दे देंगे। अगर BP का फॉल है तो कार्डियो स्टिमुलेटिंग ड्रग्स देंगे। फॉल ऑफ टेम्परेचर है तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स देंगे। ठीक है, और अगर कन्वर्शन है तो बारबिचुरेट्स देंगे। डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड फॉर ORT देंगे। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, बॉडी टेम्परेचर, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन, स्ट्रेंथ एंड कॉन्शियसनेस शुड बी असेस्ड एट द रेगुलर इंटरवल। काउंसलिंग फॉर द ऑप्टिमम रिकवर ऑफ द पेशेंट आफ्टर पॉइजनिंग, क्या होगा, हम पहले बॉडी टेम्परेचर देखते रहेंगे, ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन्स के उसमें वाइटल ऑर्गन को देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं, कॉन्शियसनेस शुड बी असिस्टेड रेगुलर इंटरवल, कॉन्शियसनेस देखते रहना चाहिए एक रेगुलर इंटरवल टाउन पे। ठीक है, काउंसलिंग फॉर ऑप्टिमम रिकवरी ऑफ द पेशेंट आफ्टर पॉइजनिंग, काउंसलिंग फॉर ऑप्टिमम रिकवरी
of the patient after poisoning. In case of suicidal poisoning, after recovering from the poison, the patient should be counseling, physiological medical support should be given. ठीक है, हर चीज़ के बाद काउंसलिंग होनी चाहिए उसकी. ठीक है. अब ड्यूटीज ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजन क्या होगा? प्रमोट करना चाहिए डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन को, केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट. इन केस ऑफ डाउट द promote diagnosis of the poison, care and treatment of patient. In case of doubt, the physician should strict general line of the treatment and manage the patient simultaneously taking care of legal proceeding. The physician should be note the name, address, sex, age, occupation, date and time of the arrival, occupying member and complete history of the patient. In case of dying patient, the dying declare should be noted immediately. In case of sudden or accidental poisoning, the physician feels that there can be a mass poisoning, then he should promptly inform the concerned authorities about the same. In case of suspected homicidal poisoning, the physician should immediately onset an expert toxicological forensic science experts on confirmation of homicidal poisoning. The physician should inform the police and other concerned authorities. The patient should be immediately removed from the location of poison. It is always judicious to admit him in a hospital. All the documents and evidence carefully presents gastric content, vomiters, fecal matter, blood samples, etc. should be stored in the containers and appropriate label. If the patient lies dead, certificate must not have been issued. In case of poisoning, medical officers of government and public hospital should immediately inform the legal authorities. यहाँ पे आपका complete हो गया toxicology.